हेलो बच्चों, ये है कहानियों का पिटारा और देखते हैं आज के पिटारे में से कौन सी कहानी निकलती है। तो आज की कहानी है एक ईविल जादूगरनी की, जिसे एक ऋषि ने अपनी पावर से सोने की चिड़िया बना दिया था ताकि वो लोगों को परेशान ना करे। बच्चों, ऋषि वो पटेची होते हैं जो बहुत ज़्यादा मेडिटेशन पूजा करते हैं और उनमें बहुत पावर्स आ जाती हैं। तो सुने कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक बार एक जगह एक घर बन रहा था। घर बनाने के लिए मजदूर मिट्टी खोद रहे थे। तभी एक मजदूर को खोदते हुए एक गोल्डन गोल्डन चमकता हुआ दिखा। उसने क्यूरियोसिटी से उसे उठाया। वो देखकर इतना आश्चर्यचकित यानी सरप्राइज हो गया कि ये सोने की चिड़िया यहाँ कैसे आ गई। ये तो बहुत महंगी होगी। अगर मैं इसे बाजार में बेचता हूँ तो बहुत पैसे मिलेंगे। ये सोचकर उसने वो अपने कपड़ों में छुपा ली और कुछ काम का बहाना करके बाहर चला गया। वो उस चिड़िया को लेकर पहले अपने घर की तरफ जाने लगा। वो अभी रास्ते में ही था कि उसे लगा कि कुछ हिल रहा है। उसने हाथ डालकर देखा तो एकदम से वो चिड़िया बाहर निकल गई और वहां से उड़ गई। मजदूर को कुछ समझ नहीं आया। उसकी खुशी भाग गई। वो सैड होकर वापस मिट्टी खोदने चला गया। वो चिड़िया उड़कर पेड़ पर बैठी और अचानक उसके पास धुआं फैल गया और वो एक ईविल जादूगरनी बन गई। बच्चों, हुआ ये था कि बहुत सालों पहले एक ये जादूगरनी सबको परेशान करती थी। तब एक पावरफुल ऋषि ने अपनी पावर से उस जादूगरनी को मंत्र पढ़कर एक सोने की चिड़िया बना दिया था और मैजिकल पावर्स और जल से बांधकर एक जगह दबा दिया था जहां से वो निकल ना सके। और आज घर बनाने के लिए मिट्टी खोदते हुए उस मजदूर ने उसे वहां से निकाल दिया तो जादू खत्म हो गया और वो वापस जादूगरनी बन गई। वो ऋषि अब बहुत दूर हिमालयास के ऊपर तपस्या यानी मेडिटेशन कर रहे थे। जैसे ही वो जादूगरनी आज़ाद हुई, उन ऋषि की आंख खुल गई। उन्हें एहसास हो गया कि वो ईविल जादूगरनी फिर से आज़ाद हो गई है। उधर जादूगरनी इतने साल बाद वापस आज़ाद हुई थी। वो अपनी पावर्स बढ़ाकर ऋषि से ज़्यादा पावरफुल बनना चाहती थी ताकि इस बार ऋषि उसे ना पकड़ पाए। उसे अपनी पावर्स बढ़ाने के लिए बहुत सारी चीज़ें चाहिए थी। वो चीज़ों को जल्दी जल्दी इकट्ठा करने में लग गई। उसको बहुत ही अजीब अजीब सी चीज़ें चाहिए थी अपनी पावर्स बढ़ाने के लिए। एक मोर का पंख, एक बिल्ली का बाल, टमाटर के बीज, नीम के पत्ते, 2 कीड़े, रेगिस्तान की रेत, कबूतर की आंख और नदी का पानी। हाँ भगवान! इन सब चीज़ों को इकट्ठा करके उसे रात में आग जलाकर इनका काढ़ा बनाना था और पीना था और इससे वो और पावरफुल हो जाती। उसने इधर उधर देखा और वह सामान ढूंढने चल पड़ी और उसे बहुत भूख लगी थी। उसने पहले खाना ढूंढने के लिए लोगों के घर की तरफ जाना शुरू किया। लोग अपने अपने कामों में लगे हुए थे। जादूगरनी ने अपने जादू से सबको अपने कंट्रोल में कर लिया और सब लोग उसके लिए खाना ले आए। उसने मजे से यम यम करके खाना खाया और मोर का पंख ढूंढने चल गई। रास्ते में उसे जो भी मिलता वो उसे अपने कंट्रोल में कर लेती और उन्हें सामान ढूंढकर लाने में लगा देती। ऋषि जल्दी जल्दी जादूगरनी को वापस पकड़कर बंद कर देना चाहते थे ताकि वो और लोगों को परेशान ना करे। इस बार वो कोई ऐसा पावरफुल मंत्र पढ़ना चाहते थे ताकि वो जादूगरनी कभी वापस ना आ पाए। वो अपने मंत्र के किताब में और पावरफुल मंत्र ढूंढने लगे और साथ ही सभी देवताओं की पूजा करने लगे ताकि वो उनको पावर्स दे। ओम सूर्याय नमः, ओम वायुदेवाय नमः, ओम वरुण देवाय नमः। सबसे पहले सूर्य देव यानी सन गॉड ने उन्हें आकर पावरफुल बर्निंग रेस की पावर दी। फिर वायुदेव
यानी एयर गॉड ने आके उन्हें उड़ने की पावर्स दी। और वरुण देव यानी वाटर गॉड ने उन्हें नदी के फ्लो को कहीं भी मोड़ने की पावर दी, जिससे वो कहीं भी पानी को बहा सकते थे। इतने ऋषि ने एक पावरफुल मंत्र भी ढूंढ लिया था। अब उन्होंने वायुदेव की पावर यूज करके उड़कर वहां पहुंच गए जहां वो जादूगरनी थी। जादूगरनी अपना सारा सामान कलेक्ट कर चुकी थी और अपना पावर पोशन पीने ही वाली थी कि ऋषि वहां आ गए और उन्होंने सन गॉड के पावर से अपना मंत्र पढ़ते हुए उस इविल जादूगरनी को जला दिया और जल्दी से वहां वाटर गॉड की पावर यूज करके पानी की धारा में उस जादूगरनी को बहा दिया। उस जादूगरनी के खत्म होते ही सब लोगों पर से उसका कंट्रोल भी खत्म हो गया। सबने ऋषि को हाथ जोड़कर थैंक यू बोला। तो बच्चों, ये थी आज की कहानी। तो कैसी लगी ये कहानी? अब अगली कहानी कल सुनेंगे।